नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं आत्मबोध की। आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ये तीनों ही अलग हो सकते हैं। आत्मबोध का मतलब है खुद को महसूस करना, ये पता लगा लेना कि हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर से भिन्न कुछ और ही हैं। जब ऐसा व्यक्ति को पता लग जाता है किसी भी प्रकार के अनुभव से, तो फिर उसको हम आत्मबोध कह सकते हैं कि हमें अपना बोध हो गया है। हम खुद के बारे में थोड़ा सा जान गए हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। आत्मज्ञान यानी कि खुद को जान लेना, आत्म साक्षात्कार यानी खुद को देख लेना, तीनों ही अलग अलग हैं। फिर आता है ब्रह्म ज्ञान। आत्म साक्षात्कार के बाद ही ब्रह्म ज्ञान जागृत होता है। आत्मबोध सर्वप्रथम होता है। आत्मबोध हमें किसी चीज़ को पढ़ने से भी अनुभव हो सकता है या किसी ध्यान के माध्यम से भी हमें महसूस हो सकता है। और कईयों को तो पूरे जीवन काल में यही पता नहीं लगता कि हम ये शरीर हैं या शरीर से कुछ भिन्न है। और कुछ जब आध्यात्म में सिद्धियों से भी परे निकलने की कोशिश करते हैं, सिद्धियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पहली दफ़ा आत्मबोध होता है। जब आत्मबोध हो जाता है तो फिर वो खुद को जानने का प्रयास करता है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है कि हम कौन हैं, हमारी क्या क्वालिटी हैं, हमारी क्या क्षमताएं हैं। इस चीज़ को जब जान जाता है तो वो आत्मज्ञान उसको हो जाता है। खुद के बारे में वो जान लेता है कि हम क्या हैं। और जब इससे भी थोड़ा आगे बढ़ता है तो आत्म साक्षात्कार उसे होता है। आत्म साक्षात्कार यानी खुद को ही देख लेना, अपने शरीर का अलग हिस्सा होकर हमें खुद को देख लेना कि शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, तो फिर हम कौन हैं। यह आत्म साक्षात्कार है। जब इस प्रकार से व्यक्ति को अनुभव हो जाता है तो वो समझ जाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो एक साधन है। जैसे हमें किसी दूसरी जगह यात्रा करना है तो हम या तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, या बस से यात्रा करते हैं, या मारुति से यात्रा करते हैं, या फिर मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, या साइकिल से यात्रा करते हैं। तो ये साधन हैं अलग अलग प्रकार के। साइकिल को हम कुत्ता बिल्ली मान सकते हैं, बस को हम गाय भैंस बकरी मान सकते हैं, और जो ट्रेन है उसको हम इंसान मान सकते हैं। यानी कि ये अलग अलग ढांचे हैं जिसके ज़रिए हम यात्रा कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली के भीतर भी वैसा ही इंसान है, हमारे भीतर भी वैसा है, हम भी वैसे ही हैं। जब कुत्ता बिल्ली अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं, हम भी अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं, सब सेम ही हो जाते हैं। ये भौतिक जगत है। इसलिए सूक्ष्म जगत में कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो एक शरीर है। और शरीर से जैसे बाहर निकलता है सबका स्वरूप एक जैसा हो जाता है। वहाँ पर कोई गाय भैंस भेड़ बकरी रहता ही नहीं है। ये तो हमारे भौतिक शरीर हैं, हमारे साधन हैं। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए जो हमने साधन उपयोग में लिया है वो ये साधन है। कोई ऑटो से यात्रा कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही ऑटो हूँ। बस से यात्रा कर रहा है तो मैं ही बस हूँ, या ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो मैं ही ट्रेन हूँ, या हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो मैं ही हवाई जहाज़ हूँ। नहीं, हम ऐसा बोलते हैं कि हम हवाई जहाज़ के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, हम बस से यात्रा कर रहे हैं, हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, हम ऑटो से यात्रा कर रहे हैं, हम साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं। वैसे ही हम इस शरीर से यात्रा कर रहे हैं। इस शरीर में बैठकर हम यात्रा कर रहे हैं। ये आत्मबोध है। खुद का बोध हो जाना कि हम शरीर नहीं हैं, हम ऑटो नहीं हैं, हम बस नहीं हैं, हम ट्रेन नहीं हैं, हम एरोप्लेन नहीं हैं। हम उसके भीतर बैठे हुए एक इंसान हैं। यही आत्मबोध है। इसको हम आत्मज्ञान भी बोल सकते हैं एक छोटे से स्तर पर। और जब हम खुद को भी देख लेते हैं कि हम प्लेन में बैठे हैं, ये प्लेन तो अलग हैं और हम अलग हैं, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन अलग हैं, हम अलग हैं, इसी प्रकार से ये शरीर अलग हैं और हम अलग हैं। इस प्रकार से जब व्यक्ति देख लेता है खुद को तो उसको हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, खुद को ही देख लेना। लेकिन कई बार हम देख ही नहीं पाते हैं।
जब हम सिद्धियों और साधनाओं से ऊपर निकल जाते हैं तब जाके हमें ये आत्मबोध होता है। आत्मज्ञान थोड़ा सा कम स्तर पर होता है और आत्म साक्षात्कार तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए तो हमें सिद्धियों से भी बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो व्यक्ति समझता है कि यार ये शरीर तो अलग है, हम अलग हैं, फिर हम हैं कौन? और सामने शरीर पड़ा हुआ है तो क्या वो जीवित है या मर गया है? आखिर ये क्या है? जब शरीर वहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं, तो हम शरीर के माध्यम से क्यों नहीं देख रहे हैं? हम यहाँ से कैसे देख रहे हैं शरीर को? यह आत्म साक्षात्कार है। और कई बार सिद्धियाँ, जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो भी हमारे आत्म साक्षात्कार में मदद करती हैं। हमें अपने ही शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देती हैं और देख लो अपने आप को। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति खुद को देख लेता है तो उसके शरीर का मोह समाप्त हो जाता है कि ये शरीर तो बस एक साधन है। और जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं तब तक यही सोचते हैं कि यार हम खुद ही बस हैं, खुद ही ट्रेन हैं, और मेरा टायर पंचर हो गया है या मेरा हाथ में लग गया है। जब हम बस से अलग उतरते हैं, बस से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें लगता है अरे बस तो वो तो अलग हैं और हम अलग हैं। हम तो खुद ही चल सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, खुद ही सुन सकते हैं। हमें बस की तो आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा है, बस की स्पीड से ज़्यादा हमारी स्पीड है, लेकिन उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो बस से हमारी कम स्पीड है, लेकिन हम जो मूल हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर व्यक्ति सूर्य साधना करता है तो व्यक्ति की स्पीड, यानी कि भौतिक शरीर की नहीं, जो अंतर का सो शरीर है, जो हम खुद हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही सेकंडों में कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। कुछ ही सेकंडों में चंद्र में जा सकता है, वापस आ सकता है। कुछ ही सेकंडों में। ये मन की गति की एक स्पीड हो जाती है जब व्यक्ति सूर्य साधना करता है। सूर्य हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ एक ग्रह है, उसकी ऊर्जा हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कहा गया है। सूर्य का संबंध हमारी आत्मा से है और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है। इस प्रकार से ज्योतिष में समझाया गया है। और जब हम सिद्धियों से भी परे निकलते हैं या उच्च सिद्धियां करते हैं, तब भी हमें आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, और कभी कभार आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। आत्म साक्षात्कार जब व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, कहीं मैं मर तो नहीं गया, क्योंकि शरीर सामने पड़ा होता है और व्यक्ति खुद इधर खड़ा रहता है। शरीर वहाँ पड़ा है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, देखता रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो व्यक्ति घबरा जाता है आत्म साक्षात्कार में। जब खुद को ही देखते हैं कि मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, फिर वो सामने कौन है, ये आत्म साक्षात्कार है। यहाँ पर व्यक्ति में सिद्धियाँ शक्तियाँ नहीं आती हैं। सिद्धियाँ शक्तियाँ, जो बड़ी शक्तियाँ हैं, वो आती हैं आत्मबोध के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद खुद ही ब्रह्म हो जाना, तब जाके बड़ी शक्तियाँ व्यक्ति में आ जाती हैं। क्योंकि खुद को जान लेना अथवा खुद को देख लेना या आत्म साक्षात्कार हो जाना, वो तो एक हमारे सूक्ष्म शरीर का हमें आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो तो मृत्यु के बाद भी होना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साधना के जरिए हम मृत्यु से पहले उसको अनुभव कर लेते हैं, वरना मरने के बाद तो वो अपना शरीर सामने दिखेगा ही सही और हम इधर खड़े मिलेंगे। वो तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, हर बार होता है। जब भी मृत्यु व्यक्ति की होती है तो उसका शरीर उसको सामने दिखाई पड़ता है। ये कोई आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, लेकिन एक आत्म साक्षात्कार का पहली सीढ़ी हम इसको मान सकते हैं। मूल आत्म साक्षात्कार होता है खुद ही ब्रह्म जान लेना, यानी कि जब हम खुद को चैतन्य कर लेते हैं, खुद को शक्तिशाली बना लेते हैं, तब हम खुद ही ब्रह्म हो जाते हैं। उसको बोला जाता है ब्रह्म ज्ञानी आत्म साक्षात्कार। तो इसको आज हमने समझने का प्रयास किया है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ कुछ चीज़ें आती हैं। पहला तो प्रकृति निर्मित ये हमारे पंच तत्वों का शरीर है, जो हमारी बॉडी हमें दिखाई दे रही है।
जो ये हमारा अन्नमय शरीर है, जो अन्न से बना हुआ है, कुछ खाकर हमने बड़ा किया है, इस शरीर को मोटा किया है, ये हमारा अन्नमय शरीर है। यह शरीर और इसके जो समस्त अंग हैं, इंद्रियां हैं, वह प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इसलिए हमें प्रकृति का और इस शरीर का भी सम्मान करना चाहिए। फिर जो ब्रह्म हैं, उनके जरिए भी हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। वह मिली हैं मन, बुद्धि और अहंकार। मन हमें ब्रह्म ने दिया है, बुद्धि भी हमें ब्रह्म ने दी है, और जो अहंकार हैं वो भी ब्रह्म ने हमें दिया है, ताकि हम अगर सिद्धियां शक्तियां भी प्राप्त कर ले, खुद को जागृत भी कर ले, खुद को शक्तिशाली भी समझ ले, तो फिर हम ब्रह्म से ऊपर ना जान पाए, क्योंकि बीच में अहंकार आ जाता है। जब तक अहंकार को हम त्याग नहीं देते तब तक हम ब्रह्म से पार नहीं जा सकते। इसलिए ब्रह्म हमें मन, बुद्धि और अहंकार देते हैं। जहाँ पर हमें बुद्धि का उपयोग करना होता है, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, अहंकार को त्याग कर। और अहंकार का मूल कारण है शक्ति और सिद्धि। जब तक व्यक्ति के पास शक्ति रहेगी, सिद्धि रहेगी, तब तक व्यक्ति को अहंकार रहेगा। जब हम उस शक्ति के स्रोत को मानने लग जाते हैं कि ये शक्ति हमारी नहीं है, हमने जिसकी उपासना की है ये शक्ति उसकी है, हम ये कहकर ये कहने लग जाते हैं जैसे कि ये व्यक्ति मैंने ठीक किया है, ये अहंकार हो गया। और जब हम बोलते हैं कि सिर्फ मैं तो माध्यम हूँ, ये तो सब मेरी माँ ने किया है, तो फिर यहाँ पर अहंकार ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने भगवान हनुमान के बारे में सुना होगा, वो हमेशा कहते हैं कि जो कुछ भी करते हैं प्रभु श्री राम ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, जो भी मेरे भीतर शक्ति है वो सब श्री राम की वजह से ही है। तो यहाँ पर ये अहंकार से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, जब खुद को माध्यम मानते हुए ऊपर की शक्ति पर सारे अपने शुभ अशुभ सब उनको सौंप देता है कि जो भी अच्छा हो रहा है सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, सब बुरा हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर अहंकार मिट जाता है, ना शक्ति का अहंकार रहता है, ना सिद्धि का अहंकार रहता है। तो फिर आत्मबोध व्यक्ति को हो जाता है। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 3-4 चीज़ें उसके साथ आती हैं। पहला आता है शरीर, 5 तत्वों का शरीर, जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। ब्रह्म से हमें मन, बुद्धि, अहंकार मिला है, जो प्रकृति के 3 गुणों के साथ मिलकर अच्छा बुरा करने लग जाता है। यानी कि प्रकृति से तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और ब्रह्म से हमारी मन, बुद्धि, अहंकार का निर्माण हुआ है। जब हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी श्वास और प्राण, इनका निर्माण हुआ है पारब्रह्म की शक्ति से। प्राण जिसकी उपासना हनुमान जी करते हैं, जिसको वो राम कहते हैं, ये प्राण और ये चेतना हमें पारब्रह्म से मिली है। और जो हमारे उच्च तत्व, शक्ति संपन्न तत्व हैं आत्मा, वह हमें परमात्मा से मिला है। तो कितनी चीज़ें हमारे पास हो गई। एक तो हमारा भौतिक शरीर हो गया, एक हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया, और एक हमारी आत्मा हो गई। आत्मा और सूक्ष्म शरीर एक ही है, बस फर्क इतना सा है कि जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम सूक्ष्म शरीर रहते हैं, और जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम आत्मा हो जाते हैं। इतना सा फर्क है। और जब तक हम नहीं जान पाते हैं खुद को, तब तक हम सूक्ष्म शरीर रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। और जिस दिन हम जान जाते हैं, जीते जी हम खुद को जान जाते हैं, तो हम खुद ही आत्मा हो जाते हैं। फिर व्यक्ति का जन्म मृत्यु नहीं होता है, ना उसे कोई मार सकता है ना काट सकता है। उसके शरीर को मारा जा सकता है, शरीर को काटा जा सकता है। जो भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा के गुण ये हैं, जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और शस्त्र उसे काट नहीं सकते, वो स्थिति व्यक्ति की हो जाती है जब वो खुद को जान लेता है। तो ये 3 चीज़ें व्यक्ति के भीतर होती हैं। एक शरीर होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर जब जागृत हो जाता है वही आत्मा बन जाता है। इतना सा फर्क है। तो ये था ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय।
नमः श्री कालिके।